ठीक है, लास्ट पार्ट, बेस थ्योरम। लास्ट क्लास में जो हमने किया था टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ये जस्ट उसका अगला पार्ट है। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का ये जस्ट अगला पार्ट है। ठीक, क्या पार्ट है? देखो, इसके लिए क्वेश्चन लिखो जरा। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू समझ में आएगा ये। हाँ जी, कल वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, जो लिखवा रहा हूं। ठीक है, देखो, इन a factory machine ABC manufactures in a factory machine ABC manufactures respectively 25%, 35% and 40% of the total output. 25%, 35% and 40% of the total output. In a factory, machine ABC manufactures respectively 25%, 35%, 40% of the total output. Of their output, 5%, 4% and 2% of their output, 5%, 4% and 2% respectively are defective products. Respectively are defective products. Are defective products. A product is drawn at random. A product is drawn at random. ठीक है, अब पार्ट वन, find the probability of it being defective. Find the probability of it being defective. Part two, if the if the product drawn is defective, if the product drawn is defective, what is the probability that it is manufactured, what is the probability that it is manufactured by machine B? What is the probability that it is manufactured by machine B? By machine B. पूरा क्वेश्चन पढ़ो एंड पार्ट वन पार्ट टू में डिफरेंशिएट करने की कोशिश करो जरा। पूरा क्वेश्चन पढ़ो एक बार। ठीक है, पार्ट वन पार्ट टू में दोनों में डिफरेंशिएट करने की कोशिश करो। एक बार दोनों पार्ट्स में डिफरेंशिएट कर लो। हाँ जी अंशुमन। सर आपने अभी स्टार्ट करवाया है? यस। क्वेश्चन बता दो। अंशुमन जी सर। ग्रुप चेक करो। थैंक यू सर।
देखो अब ये हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम था। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए थ्रू E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड E2 प्लस टिल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड En, राइट। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर टोटल आउटकम जो मशीन है वो बनाएंगी, ठीक है, एबीसी। अब इसके बाद अगर डिफेक्टिव है तो डिफेक्टिव होगा अगर ए ने बनाया है, प्लस डिफेक्टिव होगा अगर बी ने बनाया है, प्लस डिफेक्टिव होगा अगर सी ने बनाया है। तो ठीक है, तो ये आ गया टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। तो अगर हमें जैसे पार्ट 1 में क्या बोल रहा है वो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव होने की उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। डिफेक्टिव हुआ ए के थ्रू, प्लस डिफेक्टिव हुआ बी के थ्रू, प्लस डिफेक्टिव हुआ सी के थ्रू, राइट। ऐसे ही ये चीज ए के होने की प्रोबेबिलिटी E1 के थ्रू और E2 के थ्रू सोल्टिल और En के थ्रू। नाउ सेकंड पार्ट में देखो, अब वो क्या बोल रहा है कि इट इज गिवन दैट इट इज डिफेक्टिव, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में जो चीज निकालनी है अब वो चीज गिवन है, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी, नाउ इट इज गिवन दैट इट इज डिफेक्टिव, तो क्या प्रोबेबिलिटी है वो, बी ने बनाया। अब ये निकालना है, ये है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम क्या है कि जो चीज टोटल प्रोबेबिलिटी में निकालनी होती है फर्स्ट पार्ट में, वो बेस थ्योरम में गिवन होती है, ठीक। ये सबसे बड़ी हिंट है, ठीक है, बेस थ्योरम लगेगा। तो इट इज गिवन दैट इट इज डिफेक्टिव, तो क्या प्रोबेबिलिटी है बी ने बनाया, तो ये क्या आ जाएगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, दैट इज प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन डी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी डी। और डी की प्रोबेबिलिटी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से आएगी, मतलब बेस थ्योरम के लिए हमें टोटल प्रोबेबिलिटी तो निकालनी ही पड़ेगी, और टोटल प्रोबेबिलिटी एक्चुअली में कहां जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो क्या गया, इन न्यूमरेटर में प्रोबेबिलिटी, तो ये हमारा बेस थ्योरम आ गया। तो बेस थ्योरम क्या बोलता है, टोटल प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेटर में रखो, एंड इसका जो पार्ट वो पूछ रहा है निकालने के लिए उस पार्ट को न्यूमरेटर में रख दो, दैट्स इट, दैट इज योर बेस थ्योरम इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। तो बेस थ्योरम यहां पे क्या लगेगी, प्रोबेबिलिटी, नो इट इज गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी हैपेंड, तो क्या प्रोबेबिलिटी है वो, लेट्स से E1 के थ्रू हुआ, तो दैट वुड बी प्रोबेबिलिटी E1 एंड A डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A, एंड ये सारा का सारा जो बेस टोटल प्रोबेबिलिटी था वो तुम्हारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड A डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 एंड A प्लस टिल प्रोबेबिलिटी En एंड A। ये बेस थ्योरम है। ऑनलाइन क्लियर हुआ, राइट, ऑनलाइन क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो, राइट। अब देखो ए ने कितना बनाया 25%, बी ने 35%, सी ने 40%, इसके अंदर डिफेक्टिव 5% इसका, 4% इसका, 2%। अब ध्यान से देखना जरा, अब सब कुछ पता चल गया है ना। तो अब मैं यहां पे क्या लगाऊंगा, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, तो क्या आ जाएगा ये, दैट इज प्रोबेबिलिटी बी ने बनाया इंटू प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव गिवन दैट बी ने बनाया डिवाइडेड बाय, सेम चीज इधर ए के लिए, प्रोबेबिलिटी ए ने बनाया इंटू प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव गिवन दैट ए ने बनाया, प्लस प्रोबेबिलिटी बी ने बनाया इंटू प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव गिवन दैट बी ने बनाया, प्लस प्रोबेबिलिटी सी ने बनाया इंटू प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव गिवन दैट सी ने बनाया, ठीक है। तो ये वाला पार्ट कब क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में देखो, प्रोबेबिलिटी बी ने बनाया, तो बी ने बनाने की प्रोबेबिलिटी 35 बाय, एक काम करो पहले डिनोमिनेटर लिखो, मैं बताता हूं क्यों, वो ज्यादा इजी होता है। ए ने बनाने की प्रोबेबिलिटी 25 बाय 100 इंटू डिफेक्टिव गिवन दैट बी ए ने बनाया, तो ए के डिफेक्टिव होने के 5 बाय 100 प्लस बी ने बनाने की प्रोबेबिलिटी 35, तो 35 बाय 100 प्लस प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव गिवन दैट बी ने बनाया 4%, दैट इज 4 बाय 100
प्लस सी के बनाने की प्रोबेबिलिटी 40/100 इनटू प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव गिवन दैट सी ने बनाया 2%, दैट इज 2/100। अब इसमें से कौन सा वाला पार्ट है जो न्यूमरेटर में चाहिए? बी वाला, यानी कि ये वाला पार्ट चाहिए, इसी को न्यूमरेटर में रख दो, दैट्स इट। अब देखो ऊपर नीचे डिनोमिनेटर कटा, ठीक है, तो क्या बचा? 140 डिवाइडेड बाय 145, सॉरी 125 प्लस 140 प्लस 80, तो दैट इज 140 डिवाइडेड बाय 345। तो ये हमारा आंसर आ गया। ऑनलाइन क्लियर हुआ बेस थ्योरम? ये जो चीज है दिस इज योर बेस थ्योरम, दैट्स इट। तो कल जो हमने देखा था टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, अभी भी वही पार्ट है, कोई अलग चीज नहीं है, बस टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम डिनोमिनेटर में रहेगा और जिसके थ्रू होने के चांसेस पूछे जा रहे हैं उस पार्ट को, टोटल प्रोबेबिलिटी का ही वही वाला पार्ट न्यूमरेटर में रख दो, दैट्स इट। ठीक है, इस क्वेश्चन को रिलेट करते हुए देखो जरा, नोट करो, नोट करो प्लीज, लिखो, अगला लिखो। An insurance company insured an insurance company insured 200 scooter drivers, 200 scooter drivers, 200 लिखा 2000, 2000 scooter drivers, 4000 car drivers and 6000 truck drivers। ठीक है, 2000 स्कूटर ड्राइवर्स, 4000 कार ड्राइवर्स, 6000 ट्रक ड्राइवर्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट of a scooter driver, of a scooter driver, car driver and a truck driver are, scooter driver, car driver and a truck driver are 0.01, 0.03 and 0.15 and 0.15. One of the insured person, one of the insured person, one of the insured person met with an accident. One of the insured person met with an accident. What is the probability that he is a scooter driver? What is the probability that he is a scooter driver? देखो अब ये मान लो स्कूटर ड्राइवर, कार ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, तो कितने स्कूटर ड्राइवर हैं? 2000, कार ड्राइवर 4000, ट्रक ड्राइवर 6000। ठीक है, अब इसके एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0.01, इसकी 0.03 एंड इसकी 0.15। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब देखो प्रोबेबिलिटी, नाउ इट इज गिवन दैट जो पर्सन हमने सिलेक्ट किया जो गिवन है उसका एक्सीडेंट हुआ है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है? वो स्कूटर ड्राइवर होगा। तो प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट हुआ है एंड स्कूटर ड्राइवर है डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी इट्स एन एक्सीडेंट। जो पर्सन जो सिलेक्ट हुआ है या रेंडमली जो हमने पिक किया है वो एक्सीडेंट हुआ है उसका, राइट। अब एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी से हम वो उसका भैया वो स्कूटर ड्राइवर भी हो सकता है जिसके एक्सीडेंट हुआ है, कार ड्राइवर भी हो सकता है, वो ट्रक ड्राइवर भी हो सकता है। तो क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट हुआ एंड स्कूटर ड्राइवर है
डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट हुआ एंड स्कूटर ड्राइवर है प्लस प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट हुआ एंड कार ड्राइवर है प्लस प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट हुआ एंड ट्रक ड्राइवर है। अब मल्टीप्लीकेशन थ्योरम डिनोमिनेटर में पहले प्रोबेबिलिटी स्कूटर ड्राइवर इनटू प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट हुआ गिवन दैट वो स्कूटर ड्राइवर है, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी कार ड्राइवर इनटू प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट हुआ गिवन दैट वो कार ड्राइवर है प्लस प्रोबेबिलिटी ट्रक ड्राइवर, ठीक है, इनटू प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट हुआ गिवन दैट वो ट्रक ड्राइवर है। ऊपर स्कूटर ड्राइवर वाला तो प्रोबेबिलिटी स्कूटर ड्राइवर इनटू प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट हुआ गिवन दैट वो स्कूटर ड्राइवर है। तो स्कूटर ड्राइवर होने की प्रोबेबिलिटी दिस डिवाइडेड बाय टोटल, तो दैट इज 2000 डिवाइडेड बाय टोटल इज 12000, तो क्या आ जाएगा 2/12 1/2/12 रखो इनटू क्या प्रोबेबिलिटी इसके एक्सीडेंट होने की 1/100 टोटल डिवाइडेड बाय, अब ये चीज एग्जैक्टली न्यूमरेटर वाली यानी कि 2/12 इंटू 1/100 प्लस प्रोबेबिलिटी इट्स अ कार ड्राइवर तो 4 डिवाइडेड बाय टोटल 12 तो 4/12 इंटू इसके एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी 3/100 प्लस ट्रक ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी 6/12 इंटू उसके एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी 15/100। तो मैंने 12 को क्यों नहीं काटा, ताकि 12 एंड 100 सबका कट जाए, तो क्या बचेगा 2 डिवाइडेड बाय 2, ये 60 एंड 12 72 एंड 2 ये आ रहा है, नहीं ये 90 है, सॉरी 90 15 6 90 एंड 12 102 एंड 2 104 2 पे कटिंग हुई तो 1/52। हाँ जी ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। राइट, बड़ा ही सिंपल टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स मत समझो इसको, ठीक है, बहुत सिंपल टॉपिक है। एक्चुअली क्वेश्चन बड़ा होता है इसलिए ये पिक करते हैं जनरली इस टॉपिक में से, ठीक है। लिखो जरा क्वेश्चन लिखो अगला। A man is known to speak truth. A man is known to speak truth 3 out of 4 times. A man is known to speak truth 3 out of 4 times. He throws a die and reports that it is a 6. And reports that it is a 6. He throws a die and reports that it is a 6. What is the probability? What is the probability that it is actually a 6? What is the probability that it is actually a 6? ठीक है, जो डाई को रोल करके आया और जो उसने रिपोर्ट किया दोनों में फर्क है। हो सकता है 6 आए और उसने सच बोल दिया हो कि 6 आ गया, हो सकता है 6 आए और उसने झूठ बोल दिया हो, यह भी हो सकता है कि 6 ना आया और उसने झूठ बोला हो कि नहीं 6 ही आया, राइट। हो सकता है 6 ना आया और उसने सच बोला हो कि हाँ भैया 6 नहीं आया। तो बहुत सारे केसेस पॉसिबल है। अंडर ऑल दीज केसेस, राइट, हमें ये केस को देखना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने रिपोर्ट मतलब एक्चुअली 6 आया, उसने रिपोर्ट 6 किया तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक्चुअली भी 6 आया। सोचो, एक बार सोचो जरा, देखो इट्स नॉट सिंपल, ध्यान से देखो जरा, ठीक है। देखो 6 रिपोर्ट करने के 2 तरीके, ठीक है। पहला, ठीक है, एक्चुअली 6 आया एंड उसने रिपोर्ट भी 6 किया, या फिर एक्चुअली नॉन 6 आया बट उसने रिपोर्ट 6 किया। यही 2 तरीके हो सकते हैं, इसके अलावा तो और कोई तरीका हो ही नहीं सकता, है ना। अच्छा,
अब ये समझो कि अगर एक्चुअली 6 आया, उसके बाद उसने रिपोर्ट 6 किया, मतलब उसने सच बोला, जो आया उसने वही बोल दिया। लेकिन यहां पे अगर देखा जाए तो एक्चुअली नॉन 6 आया, लेकिन उसने रिपोर्ट 6 किया, मतलब यहां पे उसने झूठ बोला, राइट। अब देखो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, इट इज गिवन दैट उसने रिपोर्ट 6 किया, ठीक है, इट इज गिवन दैट उसने रिपोर्ट 6 किया, तो किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो एक्चुअली भी 6 था, एक्चुअली 6 आया, तो दैट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एक्चुअली 6 आया एंड उसने रिपोर्ट 6 किया डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी रिपोर्ट 6 किया। अब ये रिपोर्ट 6 करने के दो केसेस हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी लगेगी उसकी कि रिपोर्ट 6 करेगा, अगर उसका एक्चुअली 6 आया तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी एक्चुअली 6 एंड रिपोर्ट 6 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी रिपोर्ट 6 एंड एक्चुअली 6 आया प्लस प्रोबेबिलिटी रिपोर्ट 6 एंड एक्चुअली नॉन 6 आया। अब इसका क्लियर सा मतलब यह है, रिपोर्ट 6 करेगा, अगर एक्चुअली 6 आया था तो मतलब ये वो केस है जिसमें उसने सच बोला, ये वो केस है जिसमें उसने झूठ बोला, और न्यूमरेटर में हमें क्या चाहिए, वो वाला केस जिसमें उसने सच बोला। बात समझे? नाउ दैट वुड बी, पहले डिनोमिनेटर देखो, ठीक है, प्रोबेबिलिटी एक्चुअली 6 आने की इंटू प्रोबेबिलिटी रिपोर्ट 6 गिवन दैट एक्चुअली 6 आया प्लस प्रोबेबिलिटी एक्चुअली नॉन 6 आने की इंटू प्रोबेबिलिटी रिपोर्ट 6 गिवन दैट एक्चुअली नॉन 6 आया, एक्चुअली नॉन 6 आया, और न्यूमरेटर में ये वाला पार्ट चाहिए, तो दैट इज प्रोबेबिलिटी एक्चुअली 6 आने की इंटू प्रोबेबिलिटी रिपोर्ट 6 गिवन दैट एक्चुअली 6 आया। ये समझे? अब डाई को रोल किया तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6 इंटू, अब ये चीज क्या है ये समझो, ये है एक्चुअली 6 आया उसने, रिपोर्ट भी 6, ये सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है, तो एक्चुअली उसके सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है। अब सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/4, राइट, तो इधर आ गया 3/4 डिवाइडेड बाय यही चीज डिनोमिनेटर में, तो 1/6 इंटू 3/4 प्लस, अब नॉन 6 आने की, एक्चुअली नॉन 6 आने की प्रोबेबिलिटी 5/6 इंटू ये आगे उसके झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी, तो 1/4, तो 6 4 कटा, तो ये कितना आ गया 3 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3 8, तो 3/8 इज द प्रोबेबिलिटी कि यस वो रिपोर्ट 6 करेगा, गिवन दैट रिपोर्ट 6 किया उसने एंड एक्चुअली 6 आया। ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। गुड, नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से लिखो। सपोज दैट the reliability of a HIV test, reliability of a HIV test, of a HIV test is as follows. Is as follows. Of people having HIV, of people having HIV, 90% of the test detect the disease. 90% of the test detect the disease. 90% of the test detect the disease, but 10% go, undetected. But 10% go undetected. Undetected. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर 100 बंदों को एचआईवी है, उन 100 के 100 बंदों ने एचआईवी टेस्ट दिया, उसमें से वो टेस्ट बताएगा कि 90% को ही है, बाकी 10% को बताएगा नहीं है, चाहे उनको था, बट टेस्ट क्या बताएगा, उनको नहीं है, राइट। तो ये गलत चीज आ गई, टेस्ट में एरर आ गया। वो क्या बोला, ऑफ पीपल हैविंग एचआईवी, ये वाली लाइन क्या है, ऑफ पीपल हैविंग एचआईवी 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिजीज, मतलब 100% में से 90% को वो बोलेगा है, और बाकी 10% को जिनको एक्चुअली में है बट टेस्ट बोलेगा नहीं। ये एरर आ गया टेस्ट में, ठीक है ना, रिलायबिलिटी टेस्ट आ गया ना, रिलायबिलिटी ऑफ दी एचआईवी टेस्ट आ गया। नेक्स्ट,
ऑफ पीपल फ्री ऑफ HIV, ये अगली लाइन, ऑफ पीपल फ्री ऑफ HIV 99% of the test 99% of the tests are detected negative. 99% of the tests are detected negative, but 1% are detected as positive. But 1% are detected as positive. मतलब अगर 100 बंदे जिनको HIV नहीं है उन्होंने टेस्ट दिया, उनके अंदर से 99 को बोलेगा हाँ नहीं है, लेकिन उनमें से भी एक को बोल देगा ये कि भैया है, चाहे नहीं है बट उसको टेस्ट क्या बोलेगा, है। ठीक है। नेक्स्ट, फ्रॉम अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन from a very large population of which only 0.1% of which only 0.1% have HIV, one person is selected at random. From a large population of which only 0.1% have HIV, one person is selected at random, given the HIV test, and the test reports him positive. One person is selected at random, given the HIV test, and the test reports him positive. What is the probability that he is actually positive? What is the probability that he is actually positive? What is the probability that he is actually positive? Yes, ये वही चीज आ गई, पहले रिपोर्ट 6 वाला, एक्चुअली 6 वाला है ना। अब देखो प्रोबेबिलिटी गिवन क्या है कि रिपोर्ट पॉजिटिव है, ठीक है। तो क्या प्रोबेबिलिटी बतानी हमें, एक्चुअली पॉजिटिव की, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी एक्चुअली पॉजिटिव एंड रिपोर्ट पॉजिटिव डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी इट इज रिपोर्ट इज पॉजिटिव। अब भैया रिपोर्ट पॉजिटिव दो तरीके से आ सकती है, देखो प्रोबेबिलिटी एक्चुअली पॉजिटिव एंड रिपोर्ट पॉजिटिव। अब रिपोर्ट पॉजिटिव दो तरीकों से आ सकती है, प्रोबेबिलिटी रिपोर्ट इज पॉजिटिव एंड एक्चुअली वो पॉजिटिव है, प्लस प्रोबेबिलिटी रिपोर्ट इज पॉजिटिव एंड एक्चुअली नेगेटिव है। बिल्कुल, क्योंकि अगर वो एक्चुअली नेगेटिव है फिर भी रिपोर्ट पॉजिटिव आ सकती है टेस्ट के एरर के कारण। तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, एक्चुअली पॉजिटिव इनटू प्रोबेबिलिटी रिपोर्ट पॉजिटिव गिवन दैट एक्चुअली पॉजिटिव डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी actually positive into probability report positive given that actually positive plus probability actually negative into probability report positive given that actually negative। अब देखो, अब एक्चुअली पॉजिटिव होने के एक्चुअली नेगेटिव होने के क्या चांसेस हैं इसके, पहले तो ये, ठीक है। तो कितने परसेंटेज पॉपुलेशन के पॉजिटिव है, 0.1%। तो एक्चुअली पॉजिटिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है उसकी, 0.1%, मतलब प्रोबेबिलिटी में डिवाइडेड बाय 100, तो 0.1000 1 by 1000 एंड 999 by 1000 इज द प्रोबेबिलिटी कि एक्चुअली वो नेगेटिव है, राइट। अच्छा अब देखो, एक्चुअली पॉजिटिव एंड रिपोर्ट पॉजिटिव। अब एक्चुअली पॉजिटिव वालों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के चांसेस क्या है, 90% ऑफ द केसेस, है ना। ऑफ द पीपल हैविंग HIV 90% आर डिटेक्टेड पॉजिटिव, फर्स्ट लाइन अपनी, राइट। तो क्या मतलब रिपोर्ट, अब एक्चुअली पॉजिटिव के रिपोर्ट पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी 90 by 100, ये क्लियर हुआ।
राइट। अच्छा, अब ये एक्चुअली नेगेटिव आने के बाद भी रिपोर्ट पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी, अब उसने बोला था ऑफ द पीपल फ्री ऑफ HIV 99% आर डिटेक्टेड दैट कि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव है, बट 1% स्टिल डिटेक्ट हो जाता है पॉजिटिव, तो यहां पे वो क्या आ जाएगा 1/100। आई होप क्लियर हुआ। तो अब प्रोबेबिलिटीज पुट करनी है, तो एक्चुअली पॉजिटिव की 1/1000 इनटू रिपोर्ट पॉजिटिव गिवन दैट एक्चुअली पॉजिटिव, रिपोर्ट पॉजिटिव गिवन दैट एक्चुअली पॉजिटिव, दैट इज 90/100, टोटल डिवाइडेड बाय यही चीज 1/1000 प्लस इंटू 90/100 प्लस आगे एक्चुअली नेगेटिव होने की प्रोबेबिलिटी 999/1000 इंटू 1/100, क्या लिख दूं 1000 तक, हाँ ठीक है। अब देखो 1000 एंड 100, 1000 एंड 100, 1000 एंड 100 कटा, तो ये आ गया 90 डिवाइडेड बाय 90 प्लस 999, so that is 90 divided by 9, 9 to the 18 and 1089, done, that is answer। ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. गुड।